हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हैविंग में काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि हैविंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि जो हैविंग है उसकी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंस निकलती है। कहीं हैविंग के साथ V1 का यूज होता है, कहीं नाउन का यूज होता है और कहीं V3 का यूज होता है। तो आज की वीडियो में हैविंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले हम देख लेते हैं हैविंग के हम कौन कौन से यूज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो पहला यूज होगा हमारा वो होगा हैविंग प्लस नाउन, यानी जब भी हैविंग के साथ नाउन का यूज होगा उसकी सेंस हमारी हिंदी सेंटेंस की निकलेगी लिए हुए। जैसे तुम फ़ोन लिए हुए हो, तुम कार लिए हुए हो, तुम एक मार्कर लिए हुए हो, इस सेंस में हम हैविंग प्लस नाउन का यूज करेंगे। पहले हम शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन अच्छे से स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे सेंटेंसेस को। ओके, नेक्स्ट है हैविंग प्लस समवन। जब हैविंग के साथ समवन का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी नाउन या किसी भी चीज़ की जिक्र होगा हमारा, तो हम हैविंग के साथ उसको लगा देंगे। उसकी सेंस निकलेगी पाकर। जैसे मैं आप जैसे विद्यार्थियों को पाकर बहुत खुश हूँ, मैं आप जैसे विद्यार्थियों को पाकर बहुत खुश हूँ, इस सेंस में हम हैविंग प्लस समवन का यूज करेंगे। डिटेल्स इनको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू प्लस V1। जब हैविंग के साथ टू और V1 का यूज होता है तो हिंदी सेंटेंस में हमारी सेंस निकलती है कोई काम करना पड़ रहा है। आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप, जब हैव, हैज, टू और हैव टू का यूज होता है तो उसका मीनिंग भी यही होता है काम करना पड़ता है, पड़ता था, यानी मजबूरी में कोई काम करना पड़ता था या पड़ता है। उसके लिए हम हैज, हैव टू और हैड टू का यूज करते थे। जब पढ़ रहा की सेंस में हम बोलेंगे तो हैविंग टू का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट यूज होगा हमारा हैविंग प्लस V3। जब हैविंग के साथ V3 का यूज होता है तो सेंटेंस की हमारी सेंस निकलेगी करने के बाद। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था आफ्टर हैविंग का यूज। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो वो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इसलिए उस पार्ट को नहीं लिया है। नेक्स्ट है हैविंग प्लस फूड टाइम या टेक। जब हैविंग का हम यूज करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए और टेक को रिप्लेस करके। ओके, नेक्स्ट यूज होगा हमारा हैविंग प्लस डिजीज, यानी कि किसी भी बीमारी के बारे में हमें बताना है कि हमें ये बीमारी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे भाई को सर दर्द हो रहा है, इस टाइप से भी हम हैविंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज होगा हमारा वो होगा हैविंग सेड दैट। जब हमें सेड दैट का यूज करना है हैविंग के साथ तो इसकी सेंस निकलेगी इसके बावजूद भी या लेकिन फिर भी, पर फिर भी। इस सेंस में जो भी सेंटेंस बनेगा वो हमारा बनेगा हैविंग सेड दैट से। ओके, इनको डिटेल में बारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज हैविंग प्लस V3। अब देखो हैविंग प्लस V3 का यूज यहाँ भी है और हैविंग प्लस V3 का यूज यहाँ भी है। ये एक ही यूज नहीं है, अलग अलग तरीके से इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है, वो भी सीखेंगे। जब हम यहाँ करेंगे यूज इसको तो इसका मीनिंग निकलेगा करने के बाद, और यहाँ पर जब हम हैविंग प्लस 3 का यूज करेंगे वहाँ पर मीनिंग निकलेगा किए हुए। जैसे मुझे तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, तुमसे बातें किए हुए काफ़ी टाइम बीत गया है, इस टाइप से सेंटेंस बनेंगे इस सेंस में। ओके, अब हम इनको बारी बारी से सीखते हैं विद स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। आपको डिटेल से ये सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो करते हैं आगे अपने एक एक स्ट्रक्चर को। जब हम हैविंग का यूज नाउन के साथ और सेंस होगी हमारे लिए हुए तो हम सेंटेंस में स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो EJMR का यूज होगा, अगर हम पास्ट की बात करें तो वॉज वर का यूज होगा, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल बी का यूज होगा। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है। प्लस हमारा हैविंग होगा और नाउन कोई भी हो सकता है। सेंटेंस से देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं कार लिए हुए हूँ, यानी कि किसी ने पूछा क्या तुम कार लिए हुए हो, रास्ते में आ रहे हैं, दोस्त ने दोस्त से फ़ोन किया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्या तुम कार लिए हुए हो, तो इस सेंस में इसका यूज होगा। आपने सेंस पे जाना है। ओके, तो क्या आ जाएगा सेंटेंस हमारा आई एम, उसके बाद हैविंग लगाएंगे, हैविंग अ कार। जैसे मैंने कहा मैं कार लिए हुए थी तो सेंटेंस क्या बनेगा आई वॉज हैविंग अ कार।
ठीक है, इस तरीके से आपने लिए हुए की सेंस में सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम फ़ोन लिए हुए हो, यानी कि मुझे तुमसे फ़ोन लेना है, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम फ़ोन लिए हुए हो, तो क्या आ जाएगा तुम, और लिए हुए तो आर आगे आ जाएगा, आर यू हैविंग आ मोबाइल। ठीक है, कि आप फ़ोन लिए हुए हो। जैसे मार्केट में हम गए और मैंने कहा मैं पर्स नहीं लिए हुए हूँ, तो सेंटेंस बनेगा मैं पर्स नहीं लिए हुए हूँ, तो आई एम नॉट हैविंग आ पर्स, यानी कि मेरे पेमेंट भी आप कर दीजिए, मैं आज पर्स नहीं लिए हुए हूँ। इस सेंस में आपको आई होप समझ आ गया होगा इसका फर्स्ट यूज। अब चलते हैं अपने सेकंड यूज की तरफ। जब हैविंग का यूज हम पाकर के सेंस में करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग, फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट। ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सेंटेंस से सीखते हैं कैसे हमने 2 बार ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ओके। पहला एग्जाम्पल है, यह नौकरी पाकर मैं अमीर हो गया, यानी कि नौकरी पाकर मैं अमीर हो गया। अब इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं पहले कैसे। पहले बनाएंगे मैं अमीर हो गया, तो आई एम टू रिच, अमीर हो गया क्या पाकर, हैविंग दिस जॉब, यह नौकरी पाकर मैं अमीर हो गया। या आप बना सकते हैं हैविंग दिस जॉब आई एम टू रिच। इस तरीके से आपने हैविंग का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और आप बाद में भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तुम्हें पाकर बहुत दुखी है, यानी कि वह तुम्हें पाकर बहुत दुखी है। तो कौन है वह, यानी कि ही इज वेरी सैड हैविंग तुम्हें पाकर, हैविंग यू। नेक्स्ट है, ऐसे विद्यार्थी पाकर मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि जो ऐसे मैंने विद्यार्थी, आप जैसे विद्यार्थी मुझे मिले हैं उनको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसे आ जाएगा सेंटेंस हमारा, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग सच स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया। या मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आप जैसे विद्यार्थियों को पाकर, तो हम लिख सकते हैं आई एम फीलिंग वेरी लकली हैविंग सच अ स्टूडेंट। इस तरीके से सेंटेंस को हम कैसे भी बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने थर्ड स्ट्रक्चर की ओर। जब हम हैविंग का यूज पढ़ रहा है कि सेंस में करेंगे, या पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा, इसके सेंस में हम यूज करते हैं मजबूरी को दिखाने के लिए, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ईजेएमआर का यूज होगा, पास्ट की बात करें तो वोज वर का यूज होगा, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल बी का यूज होगा, ओके। प्लस हमारा हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे भाई को अकेले रहना पड़ रहा है, यानी अकेले रहने की मजबूरी को दिखा रहा है ये सेंटेंस हमारा। तो क्या जाएगा, मेरे भाई को माय ब्रदर, ठीक है। उसके बाद पढ़ रहा है, प्रेजेंट की बात है, तो माय ब्रदर इज हैविंग टू लिव अलोन, यानी कि अकेले रहने की उसकी मजबूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा था, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, तो सेंटेंस होगा आई वॉज, ठीक है। उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद V1 यानी करना पड़ रहा था, पूरा करना यानी कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, यानी कि मेरी मजबूरी है तुमसे बात करना, मेरी इच्छा नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम
हैविंग, उसके बाद टू, टॉक टू यू। अब काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो ऑब्जेक्ट से पहले टू आता है वो कब आता है, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी टू के ऊपर कि कब टू ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और कब टू का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होगा, वो हम एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम हैविंग के साथ V3 का यूज करते हैं और सेंटेंस की सेंस निकलती करने के बाद, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर कोई भी हमारा सेंटेंस हो सकता है किसी भी टेंस का। एग्जाम्पल से सीखते हैं। घर जाने के बाद मैंने खाना खाया, यानी कि घर जाने के बाद, तो पहले आ जाएगा हैविंग। अब जाना गो होता है और थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो गॉन टू हाउस। मैंने खाना खाया, आई एट द फूड। अब यहाँ पर आप एट को रिप्लेस करके हैड लगा सकते हैं, हैव की थर्ड फॉर्म। ओके, हैड द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमसे मिलने के बाद मेरा भाई घर चला गया, तो मिलने के बाद के लिए लगाएंगे हम हैविंग मेट यू माई ब्रदर वेंट टू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मूवी देखने के बाद हम खाना खाएंगे, यानी पहले हम मूवी देखेंगे उसके बाद हम खाना खाएंगे, तो हैविंग वॉच्ड दिस मूवी, हम खाना खाएंगे, वी विल हैव फूड। इस तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, केवल आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और अपने आप से काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब हैविंग के साथ हम खाने पीने की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग। यहाँ पर लिखा मैंने फूड टाइम, यानी कि जो भी, अगर आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो या फिर आप डिनर कर रहे हो, वो भी जो भी आप जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो उसके लिए मैंने फूड टाइम लिखा है, या आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो जो भी आप खा रहे हैं। सेंटेंस हमारा, वह चाय पी रही थी, यानी कि जब मैंने फ़ोन किया तो वह चाय पी रही थी, तो सेंटेंस होगा शी थी, रही थी, यानी कि वॉज हैविंग टी, कि वह चाय पी रही थी। वह चाय पी रही है, शी इज हैविंग टी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप जूस पी रहे हो, तो सेंटेंस आ जाएगा हमारा प्रेजेंट का, तो आप यानी कि आर यू हैविंग जूस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं खाना खा रहा था, जब तुम यहाँ आए तो मैं खाना खा रहा था, तो आई वॉज हैविंग फूड। या मैं लंच कर रहा था, आई वॉज हैविंग लंच। या मैं डिनर कर रहा था, आई वॉज हैविंग डिनर। जो भी आप खा पी रहे थे उसके बारे में आप हैविंग के साथ अटैच कर देंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हमारे कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हैविंग के ही यूज होते हैं, तो आपने बारी बारी से काफ़ी सारे सेंटेंसेस की अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा फिफ्थ जो स्ट्रक्चर से कंप्लीट हुआ। जब हमें किसी भी बीमारी के बारे में बताना है, किसी दर्द के या पेन के बारे में बात करनी है, तो भी हम हैविंग का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे यूज होता है इसका। पहला हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ईजेएमआर, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात करें तो वोज वर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल बी, प्लस हैविंग, और जो भी बीमारी के बारे में आप बताना चाहते हो वो यहाँ पर आपने अटैच करना है। ओके, पहला सेंटेंस है हमारा, आज मुझे बुखार है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो आज टुडे आई एम हैविंग फीवर।
कल मुझे बुखार था, यस्टरडे आई वॉज हैविंग फीवर। ठीक है, इस तरह से आपने सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट है मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो मुझे सिर दर्द हो रहा है, ये भी प्रेजेंट की बात है, तो आई एम हैविंग हेडेक, यानी कि मुझे सर दर्द हो रहा है। मुझे कमर में दर्द हो रहा है, तो आई एम हैविंग बैक पेन। इस तरह से जो भी आपको बताना है, जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है, उसके बारे में आपने बताना है, तो हैविंग के साथ उसको अटैच करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें सेंटेंस में बोलना होता है के बावजूद या फिर भी, उस सेंस में हम हैविंग का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले हमारा सेंटेंस होगा, फिर हमारा हैविंग सेड दैट होगा, उसके बाद फिर से सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल से अच्छे से सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यह कार महंगी है। हमारा एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट होता है, यह कार महंगी है, तो सेंटेंस बनेगा दिस कार इज एक्सपेंसिव। उसके बाद फिर भी के लिए या इसके बावजूद भी, उसके लिए लगाएंगे हम हैविंग सेड दैट। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमारा जो ये सेंटेंस है ये आएगा मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आई, या आई भी लगा सकते हो आप, नहीं लगाते तो भी कोई बात नहीं, वॉन्ट टू बाय इट। ठीक है, वैसे आई लगा देते हैं हम, आई वॉन्ट टू बाय इट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मोटे हो फिर भी फुर्तीले हो। ठीक है, तुम मोटे हो फिर भी फुर्तीले हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर फैट। पहला सेंटेंस हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर भी के लिए या के बावजूद भी, इसके लिए लगाएंगे हम हैविंग सेड दैट। कौन है फुर्तीला? तुम, यानी तुम्हारी बात हो रही है, यू आर वेरी एक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास बहुत पैसे हैं फिर भी मैं सस्ते कपड़े पहनती हूँ, यानी बहुत पैसे होने के बावजूद भी मैं सस्ते कपड़े पहनती हूँ। तो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी हैविंग सेड दैट आई वियर चीप क्लोथ्स। ठीक है, इंग्लिश आने के बावजूद भी आप हिंदी में बात करते हैं, ये होने के बावजूद भी वो ऐसा काम करता है। वीडियो देखने के बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे और बोलेंगे। ओके, अब हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर है। जब हमें कोई काम किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसके लिए भी हम हैविंग का यूज करते हैं और V3 का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होगा हमारा, वो सेंटेंस हमारा इट हैज़ बीन से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैविंग के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो V3 यूज होगी। सेंटेंस है हमारा सुनीता से बात किए हुए बहुत समय हो गया, यानी कि सुनीता से बात किए हुए। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। हैविंग के बाद टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड टू सुनीता। ओके, सेंटेंस है हमारा नेक्स्ट तुमसे मिले हुए 1 साल हो गया, तो इट हैज़ बीन अ ईयर या 1 ईयर हैविंग मेट टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैगजीन पढ़े हुए 2 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 2 days हैविंग रेड द मैगजीन। स्पेलिंग यही होगी लेकिन थर्ड फॉर्म में हम रेड का यूज करेंगे बोलने में। ओके, इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। हैविंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आज की वीडियो में हमने कवर किया। आज के बाद हैविंग आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।